नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 महामारी के प्रकोप से उतार चढ़ाव के बावजूद आर्थिक सुधारों की रफ्तार पर व्यक्त की प्रसन्नता। फिक्की की बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान देश में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन बनाने की सोच पर आधारित। अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोविड-19 के सबसे अधिक 424 रोगी हुए स्वस्थ। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 279% और कोविड रिकवरी दर बढ़कर हुई 98%। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ महिला संगठन वासे ने सभी दलों के उम्मीदवारों से अल्कोहल फ्री पंचायत और शहरी निकाय चुनाव सुनिश्चित करने की अपील। वासों के सदस्य सभी इलाकों में जाकर लोगों को अल्कोहल फ्री पंचायत चुनाव और कोविड एसओपी के पालन के लिए कर रहे हैं जागरूक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 महामारी के प्रकोप से उतार चढ़ाव के बावजूद आर्थिक सुधारों की रफ्तार पर प्रसन्नता व्यक्त की। आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंडल परिसंघ फिक्की की वार्षिक आम बैठक में श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक संकेतकों से नई आशाएं जगी है और देश ने संकट के इस दौर में बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा है कि इसका श्रेय देश के उद्यमियों, नौजवानों, किसानों और सभी आम भारतीयों को दिया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा है कि विदेशी निवेशकों ने कोविड के प्रकोप के दौरान भारत में रिकॉर्ड निवेश किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत ने निजी क्षेत्र को न सिर्फ घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि अपने वैश्विक छवि बनाने का भी प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन बनाने की सोच पर आधारित है और इससे भारतीय उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बन सकेंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार चाहती है कि सभी पक्ष अपनी पूरी क्षमता और प्रतिभा का उपयोग करें और देश के विकास में भरपूर योगदान के प्रयास करें। उन्होंने कहा है कि भारत में पिछले 6 वर्षों से यही हो रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अर्थव्यवस्था एक विभिन्न क्षेत्रों के बीच सीमाओं की आवश्यकता नहीं रह गई है और इसकी जगह इन क्षमताओं ने इन क्षेत्रों में आपसी संपर्क कामयाब किया जा रहा है। इसके साथ एक इतिहास, एक सबक जुड़ा रहा है। जो देश ऐसी महामारी के समय अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को बचा ले जाता है, उस देश की बाकी सारी व्यवस्थाएं उतनी ही तेजी के साथ रिबाउंड करने की ताकत रखती है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत में क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने और भारतीय इंडस्ट्री को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने का भी माध्यम है। एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों, चाहे वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड चेन हो, इनके बीच पहले हमने ही ऐसी दीवारें देखी हैं। अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या अब तक की सबसे अधिक दर्ज की गई। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार राज्य भर में 424 रोगियों को इलाज के बाद कल अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। अकेले राजधानी ईटानगर में 406 लोग महामारी से स्वस्थ हुए हैं। इससे राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर 97.97% हो गई है और कल शाम तक कुल 16,163 लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं। इस बीच शुक्रवार को 18 नए मामले सामने आए और इलाज करा रहे रोगियों की संख्या 279 रह गई है। राज्य में अब तक महामारी से 55 मौतें भी हुई है। देश भर में कोविड महामारी से स्वस्थ होने वाले की दर बढ़कर 94.89% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 33,494 रोगी ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक ठीक हुए लोगों की संख्या 93,24,000 से अधिक हो गई है। देश में इलाज करा रहे रोगियों की संख्या 3,59,819 है। पिछले 24 घंटे में करीब 30,000 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे देश में अब तक एक संक्रमित हुए रोगियों की संख्या 98,26,000 से अधिक हो गई है।
पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड महामारी से 442 लोगों की मौत हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 10,65,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। ईटानगर शहरी निकाय चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार तेज कर दिया है। मतदाताओं को लुभाने के लिए जगह जगह राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव रैली आयोजित की जा रही है और समर्थकों के साथ जुलूस निकाला जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड ने आज वार्ड संख्या 6 से कॉर्पोरेटर पद के उम्मीदवार गीचिक ताचू के समर्थन में जुलूस निकाला। वहीं कल कांग्रेस ने वार्ड संख्या 17 कॉर्पोरेटर पद के उम्मीदवार दुगी जॉनी के समर्थन में चुनाव रैली की। तो आप लोग मुझे पूरा साथ दीजिए और हम हमेशा स्ट्रॉन्ग से करा होगा। आप लोग का मेहनत मेरा जब हम जीत जाएगा, आप लोग का मेहनत आप लोग को मालूम चलेगा कि मेरा जीत में आप लोग का मेहनत है और अभी हम हमेशा आप लोग का साथ ही खड़ा रहेगा। और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ महिला संगठन वासे ने सभी दलों के उम्मीदवारों से अल्कोहल फ्री पंचायत और शहरी निकाय चुनाव कराने में सहयोग की अपील की है। वासे ने सदस्यों ने पासीघाट नगरीय क्षेत्र में भाजपा, कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों के चुनाव कार्यालयों में अल्कोहल फ्री पंचायत चुनाव की अपील को लेकर बैनर लगाया। वासे ने चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान लोगों से कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। इस संगठन ने सदस्य ईस्ट सियांग जिले के विभिन्न इलाकों में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कोविड एसओपी का पालन करते हुए चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने की भी अपील कर रहे हैं। नमस्कार। वासे वुमेन्स अगेंस्ट सोशल इविल ईस्ट सियांग जिले की ओर से मैं यामुक दुलोंग दारांग प्रेसिडेंट वासे आप सभी ग्राम पंचायत, जेडपीएम और काउंसिलर उम्मीदवारों से ये अनुरोध करती हूँ कि आप शराब मुक्त इलेक्शन करवाएं ताकि हमारे आने वाले युवा पीढ़ियों की भविष्य उज्जवल रहे और साथ ही साथ आप कोरोना की एसओपी को मेंटेन करें, बार बार हाथ धोएं और मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन उसका भी थोड़ा आप ध्यान रखें। जय हिंद। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IMA से आज 325 कैडेट पास आउट होकर थल सेना में शामिल हुए। 9 मित्र देशों के 70 कैडेट भी आज यहां से पास आउट हुए। थल सेना के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल सतिंदर कुमार सैनी ने दीक्षांत परेड में सलामी ली। इस आयोजन में समारोह की गरिमा को बनाए रखते हुए कोविड संबंधी आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन किया गया। To safeguard the territorial integrity and sovereignty of the country from both external and internal threats. We see weapons proliferation, non-state actors peddling conflict, and expansionist global ideology and asymmetric threats perforating the peaceful fabric of the society. In such a world, we will have to strive hard to keep the peace, uphold the rule of law, and keep faith. I am confident that you will rise to this challenge. राज्य के जल विद्युत विभाग के सलाहकार बालो राजा ने कहा है कि राज्य सरकार जल विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश लिमिटेड की स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बालो राजा ने कहा है कि सरकार राज्य की जल विद्युत क्षमता के बेहतर उपयोग की योजना पर कार्य कर रही है। उन्होंने सभी हितधारकों से टीम भावना के साथ कार्य करने की अपील की ताकि प्रदेश की जल विद्युत क्षमता का आर्थिक विकास में उपयोग किया जा सके। इस अवसर पर निगम के अध्यक्ष तोको अनुज ने बताया है कि प्रदेश में पर्यावरण को ध्यान में रखकर लघु जल विद्युत परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। अगर हाइड्रो पावर डेवलपमेंट करना है तो कॉर्पोरेशन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जितना भी प्रोस्पेक्टिव डेवलपर्स है, अदर इट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, NHPC, NIPCO, SJVN, NTPC, उन लोग भी कॉर्पोरेट एंटिटी है। तो हमारा आइडेंटिकल एजेंसी का जरूरी होता है इवन टू एंटर इनटू जॉइंट वेंचर।
तो हमारा डिपार्टमेंट का साथ जेवी नहीं कर सकता है क्योंकि उनका आइडेंटिटी अलग है। तो इसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारा अगर पोटेंशियल का हिसाब से 12% फ्री पावर हम लोग जो कैलकुलेट करने से भी आज का डेट में ये 7-8,000 मेगावाट फ्री में हम लोग स्टेट मिलेगा अगर ये हार्नेस हो जाता है तो भी सिग्निफिकेंट जो रोल ये कॉर्पोरेशन का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। अभी कॉर्पोरेशन को जो जिस समय हम टेक ओवर किया है इन द मंथ ऑफ जून, अभी तो शैम्बल्स में है, टुकड़ा में है, स्केलेटन भी हम उसको अभी जोड़ रहा है। हम लोग दिन रात कोशिश कर रहा है कि इसको जोड़ के एक गवर्नमेंट का अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बेस वाला ऑर्गेनाइजेशन बना के ये हाइड्रो पावर डेवलपमेंट में भागीदारी और गवर्नमेंट की तरफ से साथ लेने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने धन के लेन देन की तत्काल सकल निपटान प्रणाली NEFT के 24 घंटे परिचालन के लिए 1 वर्ष के भीतर घोषणा की है कि ऐसी ही दूसरी प्रणाली RTGS दिसंबर की रात 12:30 बजे से 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 24 घंटे ऑनलाइन भुगतान की इस सुविधा के से कारोबारियों को लाभ होगा। इससे वित्तीय बाजारों में परिचालन सुगम होगा और अन्य देशों में भी भुगतान करने में सुविधा होगी। RTGS प्रणाली 26 मार्च 2004 को केवल 4 बैंकों में शुरू की गई थी, लेकिन आज 2037 बैंकों में इस प्रणाली के जरिए प्रतिदिन 4.17 लाख करोड़ रुपए के लेन देन होते हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।